हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, इस संसार में सभी लोग अपने तरीके से अपने हिसाब से बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, सभी को सपने देखना चाहिए। सभी को अपना अधिकार भी है सपने देखने की, हमें अपने लाइफ में बड़े करने की, बड़े टारगेट बनाने की, बड़े गोल बनाने की। लेकिन क्या ये जितने भी लोग सपने देखते हैं, सपने सभी लोग अपने अपने गोल बनाते हैं? क्या सभी को अपने सपने पूरे होते हैं? दोस्तों, इस संसार में जो 100% में जो 90% लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ओनली 5 to 6% लोग ऐसे होते हैं जो अचीव कर पाते हैं और अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, लेकिन जब उस पर कठिनाई आती है, उस पर मुसीबत आती है, तो वो गिव अप कर लेते हैं। तो दोस्त, सपने उसी को पूरा होते हैं जो कि अपने जी जान से, अपने बहुत कठिन परिश्रम से, किसी भी कठिन परिस्थिति आने के बाद भी वो अपने आप को नहीं झुकते और उस पर लगे रहते हैं, तभी जाकर सफलता मिलती है। अदरवाइज इतने सारे लोग सपने देखते हैं, बहुत लोग के सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ परसेंटेज लोग को ही अपने लाइफ में सपने पूरे होते हैं। तो दोस्त, सफलता पाने के लिए अपने आप को कुर्बानी भी देने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। सिर्फ बड़े बड़े सपने देख लेने से सपने पूरे कभी नहीं होते। सपने पूरे उसी को होते हैं जो उसको एक हद से गुजर जाने की क्षमता रखते हैं, किसी भी कीमत पर पाने की रखने की किसी भी कीमत पर पाने की वो क्षमता रखते हैं, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। सिर्फ आप बड़े बड़े सपने देख लिए, लेकिन अगर उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक रूप कंसिस्टेंसी रूप से अगर उस पर काम नहीं करें, तो सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। तो दोस्त, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना उसी को पूरा होता है जो कि हर हालत में, हर मुसीबत में डटकर सामना करता है और अपने सपनों को वो दिल से लगाए रखता है, तभी उसके जीवन में सफलता मिलती है। अदरवाइज 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? 90% फेल हो जाते हैं कि वो गिव अप कर जाते हैं। उनको 10 मुसीबत आई नहीं, वही घर में वो गिव अप कर लेते हैं, कोई दूसरे रास्ते अपना लेते हैं कि उनको लगता है कि ये बहुत ही कठिन है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लोगों की ताना सुन करके लोग उनके ऊपर जो नेगेटिव बात बोलते हैं कि तुमसे ये बात नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया, तुमसे ऐसा कैसे कर लोगे, तो वो नेगेटिविटी बातों में आकर के अपने आप को वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने जो टारगेट बनाते हैं उससे वो गिव अप कर लेते हैं। तो दोस्त, जो सच्चे विचार का होता है, जो सच्चे मन का होता है, जिसको अपने पर विश्वास है, अपने काबिलियत पर विश्वास है, वो कभी अपने सपनों को अपने पीछे नहीं मोड़ता। वो उसका नज़र हमेशा अपने सपनों पर होता है। जैसा आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन का जो निशाना था उस मछली की आँख पर होती थी। पूरा मछली नहीं दिखता था उसको, सिर्फ उसको आँख ही नज़र आ रही थी। तो जो ऐसे होते हैं जो कि अपने सपनों को प्यार करते हैं, जो अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उसको दिन रात अपने सिर्फ मंजिल ही नज़र आता है, अपने सपने नज़र आता है। दोस्त, कुर्बानी बहुत देने पड़ते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है आपको रातों की नींद गायब हो जाए, दिन का चैन बेचैन आपको गायब हो जाए, तो बिल्कुल आपको नींद हराम करने पड़ेंगे, दिन के सुकून गायब करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर इतना आसानी से सफलता मिल जाए तो दुनिया में सभी लोग सफल ही हो जाते हैं। तो कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो अपने जो मुकाम होता है, अपने लक्ष्य होता है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी लोग बीच में ही अपने गिव अप कर जाते हैं, बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं। तो दोस्त, ये तो वैसी चीज़ है कि अगर आपने वहाँ तक पहुँच गया तो आप अपने कुछ पीछे वाले को भी, अपने जूनियर लोगों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि आप तो पहले वहाँ तक पहुँचे, अगर आपने वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप अपने पीछे वाले को लोग को भी कैसे पहुँचा पाएंगे। तो सफलता प्राप्त उसी को होता है जो कि किसी भी कठिन परिस्थिति में भी अपने भी मन को, विश्वास को अडिग रखे, अपने मन के विश्वास को हिलने न दे, तभी सफलता मिलती है। आपको क्या लगता है, जितने भी इतने बड़े बड़े महान लोग होते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, क्या उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई है? दोस्त, जितने कठिनाई वो चाहते हैं उसकी हम लोग कुछ % भी नहीं सह पाते हैं। कुछ लोग एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं, जो कि इतने बर्फीले पहाड़ होते हैं, उसके बाद भी उनके मन में विश्वास होता है कि मैं इस एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगा, और एवरेस्ट पर पहुंचते हैं। क्या उस एवरेस्ट पर पहुंचने के पहले उनकी कोई कठिनाई नहीं आई थी? बहुत सारी कठिनाई आई थी, लेकिन उस कठिनाई को भी उन्होंने विजय प्राप्त किया और उस मंजिल पर पहुँचे जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो कठिनाई बहुत आती है, बहुत कठिनाई आती है आपके जीवन में, लेकिन उस कठिनाई को सामना करते हुए आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, तभी जाके आपको अचीवमेंट मिलेगी। और दोस्त, ऐसा भी मानो कि जो अचीवमेंट बहुत कठिनाई के बाद आती है,
उस चीज़ को अगर आप पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए और आपने जो जूनियर लोगों को अब आप उस कठिनाई के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जो आनंद मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। क्योंकि किस कठिनाई से अगर आप पहुँचे हैं, अगर आप आसानी से पहुँच गए होते तो क्या मज़ा आता। क्योंकि इतिहास उसी को लिखा जाता है जो कि हर मुसीबत को पार करते हुए उस मुकाम तक पहुँचा है। तो मुसीबत तो आएगी ही, अगर आपने सोच रखा है तो मुसीबत आएगी ही, कितना भी आप कर लीजिए मुसीबत आएगी, लेकिन उस मुसीबत को सामना करते हुए आपको अपने मंजिल तक ध्यान रखना है। आपको हमेशा अर्जुन का जो मछली का आँख है उस पर नज़र रखना है, अपने टारगेट पर नज़र रखना है। बीच के जो छोटे छोटे मुसीबत आते हैं उसको इग्नोर करते हुए, उसको दूर करते हुए आपने अपने लक्ष्य पर हमेशा दिन रात सोते बैठते खाना पीना सभी टाइम आपको अपना जो ध्यान होना चाहिए अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तभी आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तभी आपको उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने काम से बहुत प्यार चाहिए। अगर आप अपने सिर्फ किसी काम को अगर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ये आपसे संभव कभी नहीं हो पाएगा। तब उस मुकाम पर आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पर बड़े बड़े जो वीर महापुरुष पहुँचे हैं। अगर आप जब तक अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं तब तक आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते। सिर्फ आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जीवन जो है एवरेज बन के रहेगा। क्योंकि ये जो है जीवन एक एवरेज तक ही रहता है जो सिर्फ अपने घर परिवार अपने घर के खर्चों तक अपने पैसों के लिए काम करता है। लेकिन जो काफ़ी ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों से परे सोचता है, अलग सोचता है, और उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, तभी जाकर वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी कहानी समझाना चाहता हूँ। एक इंसान था, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर से दूर कहीं पहाड़ वाले सिटी पे जाना था, उसको हिल स्टेशन पे जाना था। तो जब वो हिल स्टेशन पर पहुँचता है तो वो होटल में रुकता है। उसके दूसरे दिन अपने प्रोस्पेक्ट से अपने बिजनेस के डील करने के लिए, अपने बिजनेस के जो डील है अपने प्रोडक्ट के बारे में एक मीटिंग था। तो उस पहाड़ी स्टेशन पे जहाँ पे रुका था उससे दूरी पर एक प्रोस्पेक्ट से उसको सुबह में मिलना था और अपने बिजनेस को जो डील था उस पर उसको डिस्कस करने थे। तो जैसे ही सुबह होता है उसी दिन सुबह में जैसे उसको जाने का होता है उससे पहले बहुत तेज़ बारिश, घना-घोर बारिश और बर्फीले तूफान और तेज़ हवा चल रहे थे। तो बाहर के मौसम ऐसा इतना ख़राब था कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रखा था। तो ये सोच रहा था कि इतनी मौसम बहुत ख़राब है, मुझे प्रोस्पेक्ट्स के अपने मीटिंग भी करने थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, मैं कैसे जा पाऊँगा। बहुत ही बाहर के जो हालत थी बहुत ही ख़राब था, बहुत घना घोर बादल, बहुत तेज़ बारिश, तूफ़ान और बर्फ़ के गोले पड़ रहे थे। तो बाहर रिसेप्शन में एक स्टाफ से पूछता है कि भाई ये बारिश कब थमेगी, ये जो बर्फ़ के जो ओले पड़ रहे हैं कब रुकेगी, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम से अपने होटल से बाहर किसी प्रोस्पेक्ट से मिलना है, अपने बिजनेस के बारे में डील करने हैं। तो जो स्टाफ बोलता है कि दोस्त ये बारिश तो उसके लिए हो रही है जो कि सिर्फ काम करता है अपने सैलरी के लिए। अब आप पर निर्भर करता है, अगर आप अपने ऑफिस की सैलरी के लिए काम करते हैं तो बारिश तो रुकने वाली नहीं है, दिन भर पड़ता रहेगा, दिन भर बारिश होगी, दिन भर कोहरे पड़ेंगे, दिन भर तेज़ हवा चलेगा, आप बाहर निकल नहीं पाओगे। अगर आप बाहर नहीं निकल पाओगे तभी आपकी सैलरी बनेगी अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर आए हुए हैं, आपका अपने काम से बाहर आए हुए हैं, आपको अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार है कि उसे किसी हालत में करना ही आपको है, तो ये बारिश, ये तूफ़ान, ये ओले आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, आप उस काम को करोगे चाहे तो जैसे भी करोगे। तो दोस्त इस कहानी से मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप सिर्फ अपने सैलरी से प्यार करते हैं, आप अपने सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, तो ये तूफ़ान बारिश छोटी छोटी मुसीबत आएगी और आप कुछ नहीं करोगे, बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके तो करना नहीं करोगे, आपकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है, आपको अपने पर्सनल काम है, आपको सच में अपनी सफलता को देखना है, तो ये मुसीबत जो बाढ़, तूफ़ान, हवा, बूंद जितने भी होते हैं ये सबसे नहीं घबराओगे और अपने काम से किसी भी परिस्थिति में भी आप बाहर निकलोगे और अपने बिजनेस के जो भी आपकी मीटिंग है वो मीटिंग लगाओगे, मीटिंग करोगे और उसको आप सफल बनाओगे। तो दोस्त यही होता है, आपको अपने काम के प्रति जुनून होनी चाहिए। आप जब तक उस काम के प्रति जुनून आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक वो चीज़ आप कर नहीं पाओगे जो चीज़ आप चाह रहे हो।
क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब वो बिल्कुल आग से झोंक करके बाहर निकलता है। आग की जो बिल्कुल ज़्यादा जो होती है गर्म, उस गर्म से भी अगर आप अंदर गए या बाहर आ गए तभी आपको सफलता मिलती है। तो कभी कभी होता है कि भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं। जो सफल होते हैं, जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं, भगवान उनके रास्ते में कई कठिनाई भेजते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप में क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या विश्वास है। उन कठिनाई को आप सामना करने की ताकत हिम्मत रखते भी हो या नहीं रखते हो। तो भगवान भी वैसे लोग को रास्ते में बहुत सारे मुसीबत भेजते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से काम करता है, जिसको अपने पर विश्वास होता है, जब जिसको अपने सपने से प्यार होता है, वो हर मुसीबत को पार कर लेता है और अपने लक्ष्य की हासिल करता है। देखा होगा रामायण में भगवान राम को भी 14 वर्ष की वनवास हुई थी। उनको अगले सुबह उनको राजा के मुकुट पहनने थे, राजगद्दी पर बैठने थे, लेकिन अगले उसी सुबह से पहले उनको वनवास की घोषणा कर दिया गया था। और सोचिए अगर वो वनवास नहीं जाते तो इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े जो महाज्ञानी ऋषि थे, उनसे कैसे उनको भेंट मुलाकात होता। और उन्होंने भी नंगे पांव 14 वर्ष तक पूरे जंगल में भ्रमण किए और इतने खतरनाक भयानक से राक्षस लोग को भी उन्होंने वध किया। तो मुसीबत में ही अपने आप को अपॉर्चुनिटी समझें। बहुत बार भगवान होते हैं कि मुसीबत भेजते हैं, लेकिन उस मुसीबत में भी हम बहुत कुछ नया कुछ अपने लिए निकाल लेते हैं। तो जो कर्मशील इंसान होता है, जिसको अपने पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, मेहनती होता है, वो बुरे से बुरे स्थिति में भी अपने लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है और उसकी लाइफ सफल हो जाता है। तो दोस्त, जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही। जीवन में संघर्ष में तपते हुए बाहर निकलना है। जो संघर्ष में बिल्कुल आग में से तपते हुए जो बाहर निकलता है, उसी की लाइफ सफलता तक चुमती है, उसी को दुनिया सलाम करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें दुनिया सलाम करे, दुनिया हमें इज्जत करे, दुनिया हमें रिस्पेक्ट करे और हमारे नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो आपको किसी भी मुसीबत से नहीं घबराना। हर मुसीबत से डटकर सामना करो और अपने जो ध्यान है वो अर्जुन की मछली की आँख की तरह रखो कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। चाहे तो सो, बैठो, खाओ, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, अपना लक्ष्य हमेशा उस आँख पर नज़र टिकाए रखो, तभी जाके सफलता मिलेगी। तभी आपको अपने उस मंजिल तक पहुँचवाओगे जिस मंजिल तक की पहुँचने तक के आपने सपने देखा था। तो हर कठिनाइयों से सामना करते हुए जो अपना हौसला नहीं हारता है, उसी को सपने पूरे होते हैं। वो गाना भी आपने सुना होगा कि ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो दोस्त, ये गाने से भी हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके मंजिल से पहुंचने से पहले कुछ रास्ते में कांटे मिलेंगे। कांटे मतलब मुसीबत, बाधाएं, रुकावट। इन बाधाओं को, रुकावट को अगर सहते हुए अपने आप को विश्वास रखते हो, तभी आपको मंजिल मिलेंगे। तो कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जब तक आप मुसीबत की सामना नहीं करेंगे, आपको सफलता की जो स्वाद होता है उसको भी आपको आनंद महसूस नहीं होगा। तो कठिनाई आएगी, उसकी सामना कीजिए और उसके बाद अपने जो सक्सेस है, अपने सफलता का स्वाद का मज़ा लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई थॉट है, कोई विचार है या कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।